वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म में पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट येस आपने गाइस ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज हमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। ऑल्दो एक प्लस पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं कि एफआईएस की जो बिकवाली है वो एमपीसी मीट के बाद थोड़ी थमते हुए देखने को मिल रही है, जो गाइस डोज डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। फेड के कमेंट्री के बावजूद भी गाइस हमें थोड़ा सा नर्वसनेस दिखाई पड़ा, बट येस आज के दिन के कारोबार की बात की जाए यहाँ पे गाइस सरप्राइजिंगली डीआईएस ने भी थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक किया है। तो गाइस जितना ही कम माल बेचेंगे हमारे बाजार के लिए उतनी ही राहत भरी खबर दिखाई पड़ सकती है। अच्छे से पता है कि एमपीसी मीट पे सबका फोकस था, बिकॉज यहाँ पे लोग थोड़ा सा एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस बार शायद आरबीआई गवर्नर थोड़ा सा डेयरिंग काम करें। डेयरिंग काम क्या कि एफडी रेट आपको पता है कि ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? बिकॉज एमपीसी मीट में गए जो आउटकम आया कि रेट हाइक 6.5% के आसपास ग्लोबली तो छोड़िए इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। शायद से आने वाले कल में पॉज लग जाए, उसको लेके गए कमेंट्री नहीं आई। हॉकिश से आप कंसिडर कर सकते हैं कि आरबीआई गवर्नर इस बार थे, लेकिन यस इस न्यूज़ के बावजूद भी गैस आपको पता है कि जो बॉन्ड मार्केट होते हैं और इक्विटी मार्केट होते हैं उन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट किया। हम देखते हैं गैस कि आने वाले कल में डेवलपमेंट क्या होती है। क्या सही में मार्केट पकड़ के चल रहा है कि 2023 में रेट हाइक का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होगा या फिर कटौती नहीं होगी? आपको क्या लगता है कि 2023 के पहले क्या मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने के पहले क्या रेट हाइक कटौती होगी या फिर 2023 में हम लोग ये देखने वाले हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो वैल्यूएबल ओपिनियन है उसको राइट डाउन कर सकते हो। इसमें गैस ग्लोबल मार्केट अगर अच्छे चलते हैं भागते हैं तो भारतीय बाजार में देर या फिर सवेर इम्पैक्ट होता है। आपको अच्छे से पता है कि एक ग्रुप की वजह से मार्केट में क्या खून खराबा देखने को मिल रहा है। और कैसे मैं सीधा बात जानता हूँ, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मामला जाता है, जहाँ पे कोर्ट के केसेस हियरिंग होते हैं, जहाँ पे कुछ रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ पे गैस इन्वेस्टमेंट करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ आएंगे जो को डरा देंगे। लेकिन यस ग्लोबली अगर थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा तो वो कंपनी गैस जो अच्छा अर्निंग पेश कर रही है वो देर या फिर सवेर आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। इसमें गैस एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है वरुण बेवरेज को लेकर। आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम डार्लिंग ऑफ द मार्केट कौन है? एक समय आईआरसीटीसी था, उसके बाद वेरियस नाम हमें देखने को मिले, टाटा एलेक्साई का नाम दिखाई पड़ा। 2022-23 में गैस सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, वरुण बेवरेज। यहाँ पे गैस प्रोमोटर ब्लॉक डील से अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम करेंगे और 850 करोड़ के आसपास एक बिकवाली ब्लॉक डील के माध्यम से दिखाई पड़ सकती है। आखिर कितने के होंगे, कितना परसेंट डिस्काउंट में होगा? बिकॉज आपको अच्छे से पता है कभी ब्लॉक डील होती है, बल्क डील होती है, ओएफएस आती है या फिर बाईबैक होते हैं तो प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फोसिस की बात की जाए 1571 ऑन एन एवरेज दोस्तों प्रोमोटर को लगता है कि उनका भाव होना चाहिए, इसलिए कैसे उन्होंने ओपन मार्केट में धीरे धीरे बाईबैक करके सबको सरप्राइज़ किया। इसी की वजह से कैसे इन्फोसिस 1600 के आसपास है। लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि 5.5 से लेकर 7% के आसपास ये निचले भाव पर डिस्काउंट में ये डील कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्रोमोटर बेचेंगे तो कोई तो खरीदेगा। हो सकता है कि एफआईएस खरीदें या फिर डीआईएस खरीदें, तो क्या बेचना इनका पाप हो गया? नहीं दोस्तों, ये ट्रांसपेरेंट वे से स्टेक बढ़ाते भी हैं घटाते भी हैं। लेकिन यस क्या इसके पहले ऐसा डेवलपमेंट हुआ था? क्या इसके पहले इनके जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपने स्टेक को ऑफलोड किया था या फिर नहीं? गैस आज से 1.5 साल पहले बात की जाए प्रोमोटर ने गैस अपने स्टेक को ऑफलोड किया था। मुझे याद है दोस्तों, मैंने खुद वीडियो अपडेट किया था, कवर किया था। मैंने एक ही बात बताया था कि बिल्कुल घबराइएगा मत। आपको अच्छे से पता है कि प्रोमोटर के पास गैस अभी भी अधिकांश 63% के आसपास इक्विटी शेयर हमें वीवीएल में दिखाई पड़ते हैं। इसके पहले गैस उन्होंने ऐसा ही कुछ हरकत किया था जहाँ पे अपने स्टेक को लगभग 1% से ट्रिम भी कर दिया था, बढ़ाया था, घटाया था। तो कैसे बात की बात है। लेकिन ऐसा हमें देखना है, गवर्नेंस का कोई भी इशू नहीं है। प्रोमोटर अगर उनको लगता है कि उनको सही भाव मिल रहा है तो वो माल बेचेंगे। तब कोर्स कैसे उनके पास अभी भी अधिकांश इक्विटी है। अगर 800 करोड़ के आसपास बिकवाली होती भी है तो मेरा सामान है कैसे उससे हमें बिल्कुल ही पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? यस 20 प्राइस को आप ध्यान में रखिएगा कि कौन से प्राइस में ब्लॉक डील हो रही है, बिकॉज मार्केट उस प्राइस को बहुत ही नज़र रखता है। तो आने वाले कल में अगर ऐसी कंपनी 7-10% 15% के आसपास डिस्काउंट में कभी अवेलेबल होती है तो वहाँ पे गैस भागने का तो बिल्कुल ही मौका नहीं होना चाहिए। उल्टा गैस आप सोचिएगा कि प्रोमोटर अगर 1-8% स्टेक ऑफलोड भी करते हैं, जो कि इसके पहले भी किया था, तो एकदम नॉर्मल सी बात है। इससे स्टॉक मार्केट में काफ़ी हलचल मचती है। बिकॉज जो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बहुत लोग को ऐसा लगता है क्यों बेचना है, क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गई है?
तो आज हमें कांड देखने को मिला। कल के दिन 1350 के आसपास रेजिस्टेंस मिला था। मैंने बताया भी था कि मलाई है जो है गैस वो 200 पॉइंट के आसपास है। सेम गैस मेरी कमेंट्री आपको याद भी होगी इन्फोसिस को लेके थी कि 200 पॉइंट के आसपास अगर आप फियर कर रहे हैं 1400 के भाव पे, वो सही नहीं है। मलाई गैस 200 पॉइंट के आसपास ही है, या तो अप या फिर डाउन। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसके वजह से स्टॉक में थोड़ी गिरावट होती है, आपको 1200 के नीचे मिलता है, 1100 के आसपास फिर से जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके आसपास मिलता है, फिर गलती से 1000 के आसपास जाता है, बिल्कुल ही पैनिक ना करिएगा। नंबर्स बहुत ही अच्छे थे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के संग। स्टॉक दोस्तों अभी भी अप ट्रेंड में है, तो आने वाले कल में अगर गिरावट होती है, किसी को बॉटम नहीं पता, वहाँ पे गैस आप एवरेजिंग करने का, अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड करने का सोच सकते हैं। बट यस, मौजूदा प्राइस में थोड़ा सा अवॉइड करें इसको, एक बार थोड़ा सा सेटल डाउन होने का चांस आप दे सकते हो। फाइनेंस की बात की जाए, ये गैस उस कैटेगरी में आप मत रहिए कि प्राइस परसेप्शन को चेंज करें। मैंने वो क्या बताया कि 5700 के भाव पे गैस लोग 5000 का वेट कर रहे थे, अभी गैस 4000 भी जा सकता है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, फालतू का खामा, मैं उस पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5700 के भाव पे, 5800 के भाव पे लोग देख रहे थे कि आप खरीदो हम खरीदो, बट जिनको खरीदना था गैस वो खरीदें। और वहाँ से अगर आप देखें उस बेस से बजाज फाइनेंस गैस 12% भाग चुकी है। बहुत लोगों को ये कंपनी अच्छी लगेगी बिकॉज प्राइस में थोड़ी सी उछाल देखने को मिली और कैसे कुछ गलत भी नहीं है। बहुत लोग वेट करते हैं कि मल्टीपल जो टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल टूटे या फिर भागे। तो ऑफकोर्स कैस 200 का मूविंग एवरेज अभी भी इसने क्रॉस नहीं किया, जो 150-200 पॉइंट अवे है। अगर इसको क्रॉस करता है वॉल्यूम के संग तो मोमेंटम होगा, और एल्स फिर से हमें 300-400 पॉइंट के आसपास वीक मार्केट में गिरावट की संभावना हो सकती है। तो नंबर्स अच्छे थे, कंपनी अच्छी है, बिल्कुल ही पैनिक ना करें। खरीदने का मौका है, एसआईपी कर रहे हैं, कमिटेड है कि मुझे 10 साल में 100 बजाज फाइनेंस का ओनर बनना है, मतलब उनके शेयर को खरीदना है। तो ऑफकोर्स एक एक स्टॉक हर महीना, 2 महीना, 3 महीना के इंटरवल पे खरीदिए। प्राइस अप होगा, डाउन भी होगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगी। उनकी बात की जाए, मज़ा आ गया दोस्तों। मैंने इसके पहले भी कवर किया था क्यों मज़ा आ गया। अब दोस्तों इनको एएमसी का लाइसेंस मिल रहा है और कैसी कंपनी ट्रस्टी भी सेट करेगी। तो अब कंपनी का दोस्तों आपको पता है कि री रेटिंग का टाइम हो जाएगा, बिकॉज ब्रोकिंग सर्विस से जो कंपनी उधर पे जाए, कौन से फील्ड में, म्यूचुअल फंड में, तो आने वाले कल में कैसे अपने क्लाइंट बेस से अच्छा खासा लाइक एक जो एक्सपोजर है, एक मोमेंटम है, उसको गेन कर सकती है। और वहाँ पे क्या जो पेनिट्रेशन है, इस कंपनी की पेडिग्री है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। डेट का थोड़ा सा इशू है, अगर आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो लॉस में निकलने की सलाह मैं नहीं दूंगा। एफआईएस और डीएस ने कैसे अपने स्टेक को बहुत बढ़ाया और पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में सॉलिड नंबर्स के बावजूद भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 11-12 का पी मेरे हिसाब से गैस बहुत ज़्यादा नहीं है, 3.5% का यील्ड भी है। तो कंपनी ग्रोथ मेकिंग है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जाने से कंपनी और भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। गाइस उसकी कमेंट्री मैं ज़रूर दूंगा, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा ज़रूर बताइएगा। तो मुझे लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इस डाउन साइड रिस्क लेकर हमेशा रेडी रहिएगा। 1400 पे लिए, 1300 पे लिए, 1500 पे लिए, तो अच्छी कंपनी होल्ड करें और देखते हैं कि आने वाले कल के दिन मार्केट इसको लेकर कैसे रिएक्ट करती है। इसी की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस मैंने इसको लेकर कवरेज दी थी। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर नंबर्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। बहुतों ने तो गैस बिना वीडियो को पूरा देखे हुए कमेंट किया कि सर मार्जिन को लेकर आपने कुछ बताया ही नहीं, 2% डाउन थे। तो ऑफकोर्स गैस पूरा वीडियो सुनना पड़ता है, उसमें मैंने बताया भी था। तो नंबर्स अगर आप ऊपर ऊपर देखें तब कोर्स गैस कंपनी में सॉलिड ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। पीएसयू से गैस मैं कंपेयर नहीं करूंगा, इस कंपनी में मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ती है। अगर मार्जिन कंपनी और भी अच्छा पेश करती है, जो कि गैस हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, बट उससे काम नहीं होगा। सेंटिमेंट थोड़े से ख़राब हो गए थे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेकिन यस, ओएफएस आ चुका है, कोरोना पेंडेमिक नहीं उतना फैला चाइना की न्यूज़ के बावजूद भी। तो कंपनी ने गैस अच्छे नंबर पेश किए, बहुत धुआंधार मैं बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, बट यस एवरेज से गैस मुझे नंबर्स थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले कल में कंपनी कैसे मार्जिन में रिकवरी कर सकती है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, फिर से 600 के आसपास है मौजूदा प्राइस में, इस टारगेट वे बाइंग आप कर सकते हो। इतना मदद समय की बात की जाए तो गैस ये भी एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, ऑटो इंसलरी की टॉप क्लास कंपनी है। नंबर्स की बात की जाए हमें ठीक ठाक, बहुत एनालिस्ट की मानी जाए तो मेरे जो दिखाई दे रहे हैं। याद भी होगा दोस्तों, जब भी 67 के आसपास है, 68 के आसपास था, मैंने बोला था कि आप चाहें तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उस प्राइस में ले सकते हैं। बिकॉज बहुत लोगों ने बुलिश कमेंट्री दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उन सबको उतना फोकस ना करें। बट यस, कंपनी की बात की जाए थोड़ा सा प्रीमियम में ट्रेड करती है, काफ़ी वोलेटाइल चार्ट पैटर्न है, बट कंपनी बोनस डिविडेंड अच्छा खासा देती है। बीच में गैस डिमर्जिंग की न्यूज़ भी आई थी। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और खरीदते भी हैं तो मेक श्योर गैस 2% से ऊपर अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी को वेटेज ना दे, बिकॉज मार्केट में ऑटो इंसलिडी में और सारी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसकी बात की जाए तो गैस मैंने जो लास्ट वीडियो अपडेट किया उसमें एक चीज़ मैंने बताई, बहुत लोगों ने नोटिस किया और बहुत उधर पे एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों कि सर म्यूचुअल फंड एसआईपी लाइफ टाइम हाई पे है तो कैंप्स में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ना चाहिए, बट वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आपको अच्छे से पता है कि जब मार्केट में मूड माहौल ख़राब हो तो बायर्स नहीं मिलते हैं,
और बायर्स मिलते भी हैं तो वेट करते हैं कि थोड़ा सा और दर मुलाई करें। यही स्टॉक दोस्तों जब 4-5 हज़ार का हो जाएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, होगा या फिर नहीं होगा तो कैसे फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जब होगा तो लोग बोलेंगे थोड़ा डिस्काउंट में मुझे मिल जाए तो अच्छी बात होगी, तो कंपनी के फंडामेंटल्स में दम है तो निकलने की आवश्यकता नहीं है। येस, लॉन्ग टर्म में कैसे इनको ज़रूर फ़ायदा होगा, बट शॉर्ट टर्म में गैस जब तक FIS नहीं आएंगे तब तक जो मूड माहौल है वो मजबूत नहीं होगा। टैक्स की बात की जाए, मैंने कमेंट रिसीव किया कि नंबर्स कब आ रहे हैं, तो कोर्स मैंने चेक किया तो BSE पे 13 फेब को इनके आने वाले हैं Q3 के नंबर्स। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स का इसमें बहुत ही हाई होप पाला हुआ नहीं हूँ, बिकॉज आपने देखा कि पैकेजिंग फिल्म के बिजनेस में मार्जिन्स का खराबी दिखाई पड़ रहा है और टॉप लाइन में भी गाइस गिरावट है। सेम हमने SRF में भी देखा। बोलेंगे सर SRF तो केमिकल कंपनी नहीं, उसमें टेक्सटाइल भी है, पैकेजिंग फिल्म बिजनेस भी आते हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटिंग हो चुकी है। अब नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स के बाद ही गाइस कमेंट्री करना सही होगा। एलिमेंट्स की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि आज एल्किलेमेंट्स के नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए फ्लैट थे। इनके नंबर्स में गिरावट क्यों हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि डाई मिथाइल एमाइन और एक और एमाइन होता है दोस्तों, वो मैक्सिमम जो होते हैं वो केमिकल्स तो होते हैं, बट येस उसका क्या जो एक्सपोजर होता है फार्मा में होता है। फार्मा स्टॉक्स में आपको अच्छे से पता है कि डिमांड की कमी दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें टॉप लाइन में गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसमें एल्केलेमेंट से कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन येस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रीजनेबल हो चुका है। 3-4-5 क्वार्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी खराब नहीं है। इक्का दुक्का स्टॉक लेके एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं, बट येस डोंट ओवर एलोकेट। रही बात उसको कंपनी की फंडामेंटल्स की खराब नहीं है, बिकॉज बालाजी माइंस का 82 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिया है, जो कि एल्केल से अभी भी डबल है। 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब फार्मा में कार्नेज कब खत्म होगा, कब खून खराबा खत्म होगा, कब कंपनी अच्छा पोस्ट करेगी, उसे फोकस करेगा। तो ऑफकोर्स का इनका एक्सपोजर वही सब केमिकल्स में ज़्यादा होता है जो फार्मा में API में काम आता है। तो अगर उस माइंडसेट से है कि मुझे 3-5 साल तक एक्मुलेशन करना है, तो कंपनी ख़राब नहीं है। मैनेजमेंट को इसमें पढ़ रहा था तो अभी बुलिश है, तो बहुत बुलिश कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट मुझे थोड़ा डर लगता है। अब देखते हैं कि जैसा मैनेजमेंट ने बताया है कि सही में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वो डिलीवर कर पाएंगे या फिर नहीं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, जैसे कि इस KPIT ने लाइफ टाइम हाई लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो ऑफकोर्स बहुत लोग अब निराश हो गए हैं और इससे बहुत ही होप पड़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस KPIT का मैक्सिमम जो एक्सपोजर है, आपको अच्छे से पता है कि ऑटो क्लाइंट से वो डील करते हैं और जिसकी वजह से गैस ऑटो डिमांड अच्छे होने की वजह से उनके नंबर्स भी ऐतिहासिक आ रहे हैं। मतलब गैस ये नहीं कि आप इसको बेच के उसको खरीदते। मुझे याद दोस्तों 2021 की मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने ITC को 200-210 से बेच दिया। उस पैसा को नेस्ले, याद है दोस्तों मुझे, नेस्ले, HUL, मैरिको, डाबर में स्विच कर दिया, बिकॉज ये सब गिर नहीं रहे थे और ये गिर भी रहा था, परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा था और बहुत लोगों के लिए तो गैस ये मीम्स मटेरियल्स बन गया था। तो ये गैस इधर उधर ना करें, सबका एक टाइम आता है। ये कंपनी ख़राब नहीं है। अशोक साहब की कंपनी, सुट्टा साहब की, जो अपने आप में एक बहुत ही काबिल इंसान है। रही बात का, इस कंपनी AI में काम कर रही है, ड्रोन में काम कर रही है और इसको लेकर इस मैंने डिटेल वीडियो बहुत बार बनाया भी है। तो कंपनी अभी नहीं चल रही है और सबसे पीछे चल रही है। अगर आप दूसरे IT से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कीजिए 54 के आसपास है, 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मौजूदा प्राइस में गैस दूसरे स्टॉक को छोड़ के चेस करके छोड़ के इस कंपनी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी है। तो अगर आपको हाई ग्रोथ कंपनी में निवेश करना है तो जो फ्रॉथ है बहुत निकल चुका है, डाउन साइड अगर होता भी है तो लिमिटेड है मेरे हिसाब से। तो आप चाहें तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसको बेच के KPIT फिर किसी और में निवेश करने की राय इसलिए नहीं दूंगा, बिकॉज उनके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए हैं और वीकली मंथली चार्ट में ऐसे बहुत सारे IT स्टॉक्स हैं जो फिर से ओवरबॉट जोन पे जा रहे हैं। ये कम्प्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे हैं। जिस कंपनी में अभी भी पेडिग्री है और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, टाइम दीजिएगा तो ऑफकोर्स आपको रिवॉर्ड उस सेंस में मिलेगा जब आपको बिजनेस फंडामेंटल में बिलीव हो। अब की बात की जाए, देखते ही देखते गैस फिर से 3,000 के आसपास हो चुका है। तो ऑफकोर्स ये क्या चाह रहा है, इस पे गैस मेरी फोकस है और जब जब ये नया ऑल टाइम हाई लगाता है तब तब गैस मार्केट में बड़ी ब्लड बात हमें दिखाई पड़ती है। अडानी के रूप में आए या फिर किसी के रूप में आए, इसके पहले गैस फेड की मीटिंग ने पूरा मार्केट को निराश किया था। ब्रेकआउट फॉल्स हो गया था, बट मुझे लगता है गैस कि इस पर जब ब्रेकआउट देगा नई कंपनी, ये सस्टेनेबल होगा। बहुत दिनों से गैस बस हो गया। ऑल दो गैस मैं डायनेमिक केबल्स को लेकर वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे नंबर्स पुअर थे, बट उसमें निकलने की सलाह मैं नहीं दूंगा। ये कंपनी केबल्स एंड वायर्स में अच्छा काम कर रही है। पूरे इंडिया में गैस अभी के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुकी है, इसका बेनिफिट इस कंपनी को बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे गैस बड़ा निवेश मत करिएगा, बट येस एक आधी स्टॉक चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा मत फंसाइएगा, बिकॉज लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अब 2500 का जो लोग वेट कर रहे हैं आएगा या फिर नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट आपके पास कोई भी लेवल्स में इसको होल्ड करें और ख़रीदते भी हैं तो मेक श्योर का इस पूरा एलोकेशन अभी के टाइम में ना दें। इस एग्जांपल की बात की जाए, नवीन फ्लोरिंग के नंबर्स फारू थे, विनाती ऑर्गेनिक्स के नंबर्स की बात की जाए मुझे बहुत डिसेंट लगे, बट मार्केट नहीं भाग रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इस बीच में गैस कन्विक्शन टेस्ट होगा, आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी कंपनीज के नंबर्स आपको अच्छे लगे हैं। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं,
जब ब्रेकआउट होगा तो वो सब कंपनी में सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा, ऐसा नहीं कि फॉल्स ब्रेकआउट देके कंपनी गिर जाएगी। इसके पहले 2200 का स्टॉक था तो बहुत लोग 1800 का वेट कर रहे थे, तो ऑफकोर्स अभी भी भाई गाइस मुझे बाइंग जोन पे दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स के दम पे मैं एक ही बात बोलूँगा, आपके पास ये कंपनी बिल्कुल ना डरे और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है फ्रॉम द CMP। आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज़ की केमिकल के नंबर्स अभी मिले जुले हैं और बहुत सारे लोग अभी के टाइम में कम से कम 6 महीने के लिए केमिकल्स को लेकर बुलिश नहीं है। तो यहाँ पे कैसे एक्मुलेशन पीरियड हाई होना चाहिए और जो कंपनी में कन्विक्शन हाई है उस पर आप एक्मुलेशन कर सकते हो। की बात की जाए, आपको पता है कि इसके जॉकी ब्रांड जो है बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। क्या आप जॉकी यूज़ करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गैस ये कंपनी ऐसी है जिसने बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। यस, 38,000 के आसपास का स्टॉक है, बट अगर स्प्लिट बोनस नहीं देगा तब कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, बट ये नंबर्स की बात की जाए बहुत सपोर्टिव नहीं आए, तो कंपनी ने गैस बहुत ही मेजर ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे गैस मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर ये स्टॉक 35 के आसपास आते हैं तो सही है, और मैं तो गैस वेट कर रहा हूँ कि 35 के नीचे मिल जाए, 32 के आसपास, 30 के आसपास, तो अच्छी बात होगी। इस समय गैस स्टॉक भाग के 54,000 का हुआ था, तो कंपनी को लॉस में ना बेचें, लेकिन खरीदने का गैस जल्दीबाजी अभी के टाइम आप ना करें। की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स पढ़ के मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा गिरावट हो जाए, बट यहाँ पे गैस में कम्प्लीटली फेल हुआ और यहाँ पे गैस उल्टी ही तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है। में गैस आज हमें 8% के आसपास उछाल देखने को मिला, बिकॉज मार्केट ने गैस टॉप लाइन जो है जो कि हाईएस्ट एवर है इसको काफ़ी चीयर किया। हो सकता है गैस कि हमेशा लोग सही ना हो, लेकिन यस इस कंपनी में अगर आप निवेश किए तो लॉस में ना बेचे, होल्ड करें। लेकिन यस मैं गैस इधर पे नहीं खरीदूंगा। आपको खरीदना है फिर खरीदना, नहीं खरीदना आपकी मर्जी की बात है। बिकॉज मुझे डीमार्ट में भी के टाइम में कुछ ज़्यादा वैल्यू दिखाई पड़ रही है, कंपनी सॉलिड है, तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूँगा। 700 के आसपास आपको याद है, 650 के आसपास मैंने कवर किया था, स्टॉक डबल भी हो गया था। तो कंपनी के टॉप लाइन बहुत ही अच्छे थे, शेयर करने वाली बात है, बट ये बॉटम लाइन थोड़े से निराशाजनक थे। अब देखते हैं कि मार्केट क्या चाहता है और सही में निचले भाव पे मुझे मिलता है तो सही है, वरना अगर स्टॉक 2000 के आसपास भी जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको वीडियो कैसे लगी, कुछ डाउट है फर्दर कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और लाइक तो ज़रूर करें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।